सब्सक्राइब कीजिए जीएसएस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले की सहाबियात, पहले के लोग जब गैरत व हमियत करते थे तो इन तमाम तरह की बुराइयों से भी बचते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी किताबुल निकाह एक बाब कायम किया, बाबुल गैरा, और उस बात के तहत उन्होंने हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत नकल की। अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी है, कि तज़व्वजनी ज़ुबैर, कि मेरी शादी ज़ुबैर बिन अव्वाम से हुई, और वमा लहू फिल अर्ज़ मिन मालिन वला ममलूकिन वला शै। ज़ुबैर बिन अव्वाम उस वक्त मदीना के गरीब लोगों में से थे। उनके पास न कोई माल था, न कोई गुलाम था, न कोई चीज थी सिवाय एक ऊंट और एक घोड़े के, गैर नादीन व गैर फर्श, एक पानी लाने वाला ऊंट और एक घोड़े के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कहती है कि उनको कुछ जमीनें मिली थी, वहां कुछ खजूर वगैरह के काम होते थे, वहां मैं जाती थी, वहां से गुठलियां अपने सर पर लाद करके रख करके घर लाती थी और उनके उन जानवरों को चारा देती थी। कह रही है मेरे घर से 2 फरसा, बेकुल से फरसा 2 मील के फासले पर वो जमीन थी। कहती है कि एक मर्तबा में खजूरों की गुठलियां लिए अपने सर पर लादे चली आ रही थी। फलकीतो रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल से मेरी मुलाकात हो गई। वमाहू नफरु मिनल अंसार, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ अंसारी सहाबा भी थे। अल्लाह के नबी ने जब मुझे देखा, ये अस्मा बिन्त अबी बकर अल्लाह के नबी की 2 तरह से रिश्तेदारी थी। एक तो ये अल्लाह के नबी की साली थी, हज़रत आयशा की बहन, और ये कि आपकी फूफी हज़रत सफिया के जो साहबजादे थे ज़ुबैर, उनकी बीवी थी। कहती है अस्मा, जब अल्लाह के नबी ने मुझे देखा कि मैं सर पर गुठलियां लादे पैदल चल रही हूँ, तो आपने जल्दी से अपने ऊँट को बैठाना शुरू किया। आपने अपने ऊँट को बैठाना चाहा ताकि आप मुझे अपने पीछे सवार कर लें, और आपने मुझसे कहा अस्मा करके पीछे बैठ जाओ। अस्मा कहती है मुझे मर्दों के साथ सफर करने में शर्म महसूस हुई। ज़ुबैरा, हमने अपने शोहर ज़ुबैर को याद किया, वो गैरतहू, और उनकी गैरत को याद किया। वो काना अग़यर अन्नास, ज़ुबैर बिन अव्वाम लोगों में सबसे ज्यादा गैरतमंद थे। कहती है मुझे शर्म आई और साथ साथ अपने शोहर की गैरत याद आई कि हमारे शोहर के बाद पसंद नहीं होगी कि मैं घर से अल्लाह के नबी दोहरे रिश्तेदार हैं, लेकिन बहरहाल आप अजनबी हैं, मैंने आपके साथ पीछे बैठना गवारा नहीं किया। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि मैं शर्म कर रही हूँ बैठने से, मजा आप चले गए। ये गैरत की मिसाल है मेरे भाइयों। ठीक है, आज हमारी खवातीन को दवा इलाज की जरूरत पड़ती है, बसाओं का सौदा सड़क की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर किसी की मोटरसाइकिल पर हर किसी के साथ सवार हो जाती है, और आए दिन जो कुछ सुनने में आता है हमारे सबके सामने, जितनी जहां मुसलमानों की आबादियां ज्यादा है, वहां की मार्केट, वहां का बाजार आप देखिए, पूरा जैसे लगता है सियाही नजर आता, बुर्कों से पटा हुआ है। छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए आधा दर्जन खवातीन चलती। और कमाल की बात यह है कि हमारे अपने मर्दों के पास इतना टाइम नहीं है कि उन औरतों के साथ हम भी चले जाएं। ये सच है मेरे भाइयों, इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे बिरादराने वतन, जी हाँ मेरे भाइयों, हिंदू औरतें बाजारों में कम नजर आती हैं, और अगर जाती भी हैं तो उसमें से ज्यादातर अपने गार्जियन के साथ होती है। लेकिन हमारी औरतें, हमारी बहू बेटियां, हमारी बहुएं 6-6 घंटा 5-5 घंटा 8-8 घंटा मार्केट
کے ساتھ سفر کر لینا، یہ دن ب دن ہماری خواتین کا سیوا بنتا جا رہا ہے، جو کہیں نہ کہیں بے حیائی اور بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی گاؤں، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوئے، جہاں اس طرح کے حادثات نہ ہوئے، اور شاید کوئی گاؤں ایسا بچا ہو جہاں بے حیائی بدکاری یا زناکاری نہ ہوتی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ غیرت و حمیت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی بدکاری زناکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارا موضوع جو اصل ہے آج کے اس خطاب کے لیے وہ ہے زناکاری و بدکاری اور اس کا بھیانک انجام۔ زناکاری بدکاری، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کے اندر بیان کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ جو آدمی ایک بار اس راستے پر چل پڑتا ہے خود کو تباہ برباد ہوتا ہے، اس کا خاندان گھرانہ تباہ ہوتا ہے، پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ زناکاری بدکاری کتنا بڑا سنگین جرم ہے، کتنا عظیم گناہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے آپ ان آیات پر غور کیجئے جن میں زناکاری و بدکاری کے الزام لگانے پر کئی سزائیں لاگو کی گئی ہے، کئی سزائیں مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 23 کے اندر بیان کیا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مومنہ بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں وہ دنیا میں اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، وہ ملعون ہے، ملعون۔ کون لوگ جو بے حیائی بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ الزام لگانے والا ملعون ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ساتھ ساتھ دوسری آیت میں ہے کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے بھی لگائے گئے۔ سورہ نور ہی کے اندر آیت نمبر 4 میں ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ عورتوں کو الزام لگاتے ہیں اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی الزام لگانے کی یہ سزا ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ وہ آدمی دنیا آخرت میں ملعون ہے، سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے، الزام لگانا، تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے، تو جو آدمی یہ گناہ کرے، جو مرد یہ گناہ کرے، جو عورت یہ گناہ کرے، جو لڑکا لڑکی زناکاری بدکاری کرے، جو مرد عورت زناکاری بدکاری کرے، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، انہیں کتنی سخت سزا ملنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر یہ غلطی یعنی زناکاری بدکاری کسی غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی سے ہو جائے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں سب کے سامنے، اور 1 سال کے لیے انہیں شہر بند کر دیا جائے۔ لیکن اگر یہی غلطی کسی شادی شدہ مرد اور عورت سے ہو تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ دیکھیے شریعت میں اور سزائیں بھی ہیں، مطلب قصاص ہے۔ قصاص میں کیا ہے؟ یعنی کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا ہے تو قصاص میں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور قصاص میں یہ ہے کہ ایک ہی بار میں گردن مار دی جائے، آدمی کا خاتمہ ہو جائے، پھانسی دے دی جائے۔ لیکن زناکار اور بدکار یا زانیہ اور بدکار عورت، اس کے لیے حکم ہے کہ ایک بار میں نہ مارا جائے،
बल्कि उसको तड़पा तड़पा कर मारा जाए और उसके मारने में किसी तरह की नरमी ना हो, किसी तरह के दिल में रहम ना आए। अल्लाह ताला ने खुद सूरह नूर आयत नंबर 2 के अंदर बयान किया है कि वला ताकुम बिहिमा राफतुम फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के दीन के मामले में, अल्लाह के हुक्म के नाफिज करने में इन दोनों पर जर्रा बराबर रहम ना करो। अगर तुम्हें अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है, वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और इन दोनों को सजा देते वक्त मोमिनों की एक जमात भी वहां मौजूद रहे। मेरे भाइयों, हम सुनते हैं और सही भी है कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क है कि नहीं? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अगर कोई आदमी शिर्क करता है तो उसे दुनिया में रहने का हक है। अगर कोई आदमी कुफ्र करता है तो उसे दुनिया में रहने का हक है। यानी एक काफिर को, एक मुश्रिक को कुफ्र और शिर्क के साथ दुनिया में रहने का हक है। लेकिन अगर कोई आदमी ज़नाकारी करे, बदकारी करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। ये मुआशरे के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समाज के सामने पत्थर मार मार करके संसार कर दिया जाए, हिलाक कर दिया जाए। ये जनाकारी और बदकारी की सजा। आज जनाकारी बदकारी के बहुत सारे वाकयात तकरीबन हर गाँव में सुनने में आते हैं। मेरे भाइयों, कोई आदमी कह सकता है कि उसके गांव में गुनाह, ये स्याहकारी नहीं पाई जाती है हर गांव में तकरीबन, बल्कि अगर ये कहने की गुजारिश की जाए तो शायद गलत ना होगा। जो मुशाहिदा बताता है, जो वाकयात सुनने में आते हैं कि जहां अपने लोगों की अक्सरियत, जहां के मर्द हजरात ज्यादा बाहर हैं, दिरहमों दीनार रुपए पैसे के चक्कर में अपनी बीवियों को छोड़े हैं कई कई महीना, कई कई साल, उनके यहाँ ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ये कबाहतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि आज से 30 साल 40 साल पहले जब इस किस्म के कोई वाकयात या कोई वाकया किसी गांव में होता था तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आपसे अच्छा खाते पीते नहीं थे, आपसे अच्छा रहन सहन नहीं था, गंवार किसने कहते, कोदो खाते थे, मोटे चावल खाते थे, झोपड़पट्टियों में कपड़े में रहते थे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर ये सुन लेते थे कि किसी ने किसी की बहू बेटी बहन का हाथ पकड़ा है तो पंचायत बुलाते थे, पंचायत बुलाते थे, एक मीटिंग करते थे, सभा बुलाते थे और मुजरिम को सबके सामने जूते मारते थे, कागज होते थे, गधे पर घुमाते थे, ये सजा देते थे हमारे पुरखे। लेकिन आज कोई वाकया ऐसा सुनने में आता, अब तो शरीर तौर पर तकरीबन हर गांव में ये बात कही जाती है कि फलां के साथ ताल्लुकात, फलां ने फलां को रखा हुआ है और है भी खुले तौर पर एक दूसरे से नाजायज ताल्लुकात होते हैं। लेकिन हम नमाजी साहब, हाजी साहब, गांव के ठेकेदार, किसी को परवाह नहीं होती है, हालांकि हम सब भी गुनहगार होते हैं। देखिए मेरे भाइयों, ये जनाकारी बदकारी एक ऐसा गुनाह है कि भीतरी तौर पर न सिर्फ इंसानों में बल्कि दूसरी मखलूकात में भी इसको नापसंद किया जाता है। दूसरी मखलूकात में एक मिसाल दे दूं आपको। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबो मनाकिब अल-अंसार में एक बाब कायम किया, अल-कसामतु फिल जाहिलिया, और उस बाब के साथ उन्होंने हजरत अमर बिन मैमून की एक रवायत नकल की। अमर बिन मैमून कहते हैं कि दौरे जाहिलियत में मैंने देखा कि एक बंदर ने एक बंदरिया के साथ ये गुनाह किया था। तमाम बंदरों ने मिल करके उस बंदर को मार डाला था।
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ تم تو فی الیمن فی غنم لہل، کہتے ہیں کہ میں ملک یمن میں اپنے خاندان کی بکریاں چراتا تھا، کہتے ہیں کہ میں بکریاں لے آتا تھا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کے ان کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنی بکریوں کو لے گیا اور چرنے کے لیے چھوڑ دیا، ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر کے نگرانی کرنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک بندر ایک بندریا کے ساتھ آیا، تھوڑی دیر دونوں بیٹھے، اس کے بعد بندر نے بندریا کے ہاتھ کو تکیہ بنایا، اس کے بعد سو گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹے قد کا پست قد کا بندر آیا، اس نے بندریا کو کچھ اشارہ کیا، گامزہ میں نے آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس بندریا نے کیا کیا کہ آہستہ سے اپنے ہاتھ کو بندر کے سر کے نیچے سے نکالا، ثم تبعته، پھر اس کے بعد پیچھے پیچھے اس بندر کے ساتھ چلی گئی۔ فوقع علیہا، اس چھوٹے بندر نے اس بندریا کے ساتھ بدکاری کی۔ عمر بن میمون کہتے ہیں انا انظر، میں یہ دیکھ رہا تھا، اس کے بعد ثم رجع، وہ بندریا پھر واپس آئی، وجعلت تدخل یدہا، اور آہستہ سے اپنے ہاتھ کو اس کے سر کے نیچے داخل کر رہی تھی۔ اچانک وہ بیدار جاگ گیا، اس نے کچھ بو محسوس کی، کچھ اس کو بدبو محسوس کی، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ کہتے اتنے میں بہت سارے بندر اکٹھا ہو گئے، یہ بندر چیخ رہا تھا، وہ یومی بید ہی نہیں تھا، اور اپنے ہاتھ سے بار بار اس بندریا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کہتے اتنے میں تمام بندر دائیں بائیں پھیل گئے، میں دیکھ رہا تھا فجاؤ میں دال چل، وہ لوگ اس بندر کو لے کر کے آئے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں انا عارف، میں پہچان رہا تھا وہی بندر تھا۔ لوگ وہ بندر تمام بندر اس بندر کو لے کر کے آئے، فَعَقَرُوا لَهُمَا حُفْرَةً، تمام بندروں نے ان دونوں کے لیے گڈھا کھودا، ثم رجموهما، پھر تمام بندروں نے کاٹ کر کے ان دونوں بندروں کو مار ڈالا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں ہم نے پہلی بار اپنی زندگی میں بنو آدم کے علاوہ میں رجم دیکھا۔ میرے بھائیوں آپ خود فیصلہ کیجیے، بندر جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے غلیظ مخلوق بنایا ہے، آپ بارہا سنے ہوں گے بنی اسرائیل کو جب سزا دی تو انہیں سور اور بندر بنا دیا، ایک حقیر غلیظ مخلوق، ان میں اتنی غیرت، اتنی حمیت کہ ایک لمحہ کے لیے اپنے گھر والے میں، اپنی جنس میں بے حیائی و بدکاری کو گوارا نہیں کیا ہے، اور اپنے معاشرے میں یہ گناہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمارے یہاں موجود بھی ہے، پایا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو کر کے بھی ہمارے یہاں غیرت نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں غیرت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ عورتوں کے تعلق سے اگر غیرت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت کے لیے غیرت کرو، زمین جائیداد کے لیے غیرت کرو، کھیت کھلیان کے لیے غیرت کرو، کسی نے شادی بیاہ میں نہیں بلایا وہاں غیرت کرو، الیکشن آ گیا کسی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا وہاں غیرت کرو، یہ سب بے معنی ہے۔ اگر عورتوں کو غیرت نہیں آئی، اپنی بہو بیٹیوں کی حفاظت کی فکر آپ نے نہیں کی، تو سمجھ لیجیے ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ آج سب سے کمزور پوائنٹ ہمارے پاس ہماری عورتیں ہیں، ہماری بہو بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے بسا اوقات ہمارے دشمن ہمیں یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کتنی بیٹیوں کو ہم بہو بنا لیں گے، اور یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بنا ضرورت گھر سے بڑی بڑی موبائل لے کر کے نکلتی ہیں، ہر کسی سے بات گفتگو کرتی ہیں، ہر ایک سے تعلقات بناتی ہیں۔ میرے بھائیوں میرا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن چلتے چلتے میں اجازت چاہوں گا 2 منٹ کے لیے ایک اور بات بتا دوں کہ زناکاری بدکاری چاہے سنگین جرم، جہاں ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہاں میرے بھائیوں جان لیجیے بلا کسی
मसलक और मजहब के फर्क के, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी दीन धर्म से ताल्लुक रखते हो, ये आप जान लीजिए कि जनाकारी बदकारी एक कर्ज है, एक कर्ज। पर समझते हैं कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपकी औलाद को ये अदा करना है। अगर ये गुनाह गलती हमने की है तो हमारी औलाद को ये भुगतना है। ये समाज में देखा जाता है, कायदा कुलिया तो नहीं है लेकिन देखा जाता है। जिन्होंने दूसरों की बहु बेटियों के साथ ऐसा किया है, उनकी बहु बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है और ऐसा होता है। इसका इनकार नहीं कर सकते। बहुत ऐसे वाकया समाज में है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने तफसीर उल मानी में एक वाकया बयान किया है कि एक बादशाह के सामने जब ये बात कही गई कि ज़ना एक कर्ज है और इसकी अदायगी करनी पड़ती है तो उसे यकीन नहीं आया। उसने तजर्बा करना चाहा, कहा मैं तजर्बा करके देखता। उसके पास एक खूबसूरत बेटी थी। उसने अपनी खादमा के साथ अपनी बेटी को बाजार में खुले चेहरे के साथ भेजा और कहा कि उसको बाजार में घुमा ला। वो खादमा उस बेटी उस शहजादी को लेकर के शहर में घूमने लगी, बाजार में घूमने लगी। जो भी देखता चेहरा झुका लेता, खादमा को पहचानते थे, समझ गए शहजादी है, बादशाह सलामत की बेटी है। किसी ने कुछ नहीं कहा। लौटी वापस आई, बादशाह ने पूछा कुछ हुआ है? काली बादशाह सलामत। जिसने भी देखा सर झुका लिया। अलबत्ता जब हम महल में दाखिल हो रहे थे एक नौजवान तेजी के साथ आया और आपकी बेटी को बोसा ले लिया। बादशाह जैसे ये सुना, अल्लामा आलूसी ने लिखा है शुक्र, थोड़ी तौर पर सजदे शुक्र अदा किया, सजदे में गिर पड़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मा वक़ा मिन्नी फी उम्री अल्लाह की कसम मेरी पूरी उम्र में यही एक गलती हुई थी कि हमने अजनबियत का बोसा लिया था। अल्लाह ताला ने आज ये सजा मुझे दी है। मेरे भाइयों, ऐसे वाक़या उन्होंने और नकल किया है। एक सोनार था, सोनार बरसों से सोनारी करता था, उसके करीब मुलाजिम था, कभी कोई वाक़या नहीं हुआ। एक दिन वो मुलाजिम उसकी बीवी के साथ छेड़खानी करने लगा। बहरहाल बीवी किसी तरह से बची। शाम को जब सोनार वापस आया करते तो बीवी ने कहा कि कुछ वाक़या हुआ? सोनार ने कहा नहीं। कहा कुछ हुआ? कहा नहीं। कहा याद करो, कहा कुछ नहीं हुआ। फिर ख्याल आया कि हाँ, आज मेरी दुकान पे एक औरत आई थी, कंगन खरीदा और कहा मुझे पहना दो। जब मैं उसको कंगन पहनाने लगा, उसके हाथ को छुआ, मेरी नीयत बदल गई। बीवी ने कहा यही चीज है कि वो गुलाम जो बरसों से मेरे घर में था, कभी छेड़खानी नहीं की थी, आज मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। तो मेरे भाइयों, ये कर्ज है, कर्ज ये अदा करना पड़ता है। और ये भी जान लीजिए, अगर हम ये सोचते हैं कि अपनी बेटियों की हिफाजत करके हम शादी ब्याह करके फारिग हो जाते हैं, अल्लाह हमें सजा नहीं देता है, तो ये गलत सोचना है। क्योंकि मुआशरे में हम देखते हैं कि बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बहनें हमारी जो पाकीज़ा जिंदगी गुजार करके शादी कर लेती हैं, लेकिन जब 2-3 बच्चे होते हैं उसके बाद भी किसी न किसी से ताल्लुकात हो जाते हैं। इसी लॉकडाउन में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितनी बहनें हमारी गैरों के साथ आ गई। अल्लाह की कसम, मैं खुद उसका गवाह हूँ। हमारे गांव में एक बहू थी, एक बच्ची 12 साल की, एक 8 साल की, एक 3 साल का बच्चा, 3 बेटे थे और शोहर मुंबई था। बहुत सारे गांव पे चौराहों पर आधार कार्ड बनाने वाले, पैसा निकालने वाले मौजूद हैं। एक गैर मुस्लिम पैसा निकालने के चक्कर में धीरे धीरे उससे ताल्लुकात कायम हो गए। ससुर को सुबह हुआ डांटा, लेकिन गलती से ये हुई थी उस बहू को बांट दिया था। वो अलग थलग रहती थी। जब बहुएं बांट दी जाती हैं तो जो देहात में कहा जाता नहीं है, बगैर नाक पगहे के हो जाती है, तो वही सफल हो जाती है। बहरहाल इसने कोशिश की कई बार, लेकिन बैठने वाले सबसे बड़ी गलती माँ की होती है। अपने बच्ची का दिफा करती रही,
कि यही ससुर ही गलत है, उड़ा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को आदमी आया, नौजवान कुंवारा बच्चा, घर में दाखिल हुआ, ये ससुर साथ में था, बाहर से कुंडली लगा दी, उसके बाद शोर किया, शोर, बहुत सारे लोग आए, दरवाजा खोला गया, ढूंढा तलाशा, नहीं पाया। वाकई शर्म आज उसको बयान करते हुए, लेकिन दफा जिसका चप्पल बाहर मौजूद था, गया कहाँ? आज आप लोग जानते हो कैसा पेट देते हैं, बखनुमा पेट देते हैं। उस बदबख्त इंसानिया ने उसे नालायक मुजरिम को उस वक्त में छुड़वा रखा था, उसने छुपा रखा था। बड़ा जब निकाला गया, मारा गया, थाना पुलिस हुआ, मैके वाले फिर आए, कहा ससुर की गलती है, हमारी बेटी का ऊपर इल्जाम लगा रहा है। 12 लोग मैके चली गए, उसके बाद फिर मैके से उसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है। अभी 1 महीना हुआ है, आकर के कोर्ट मैरिज करके उसी के साथ रह रही है। ऐसे दसियों वाकयात हमारे समाज में पाए जाते हैं। ये सब ऐसे अचानक नहीं हो जाते, हमारी गैरत की बुनियाद पर, बेइज्जती की बुनियाद पर। जरूरत इस बात की मेरे भाइयों कि हम दोनों सलाद की पाबंदी करके, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करके अपने बहु बेटियों की हिफाजत कीजिए, अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए, इस पर गैरत कीजिए। अगर इसकी हिफाजत नहीं कर सके तो हम ना सिर्फ एक उम्मत मोहम्मदिया कहलाने के लायक है, बल्कि एक मर्द भी कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए हमारी औरतें दिन ब दिन हम पर गाली बांटी जा रही है। अल्लाह से दुआ कि हम सबको किताब और सुन्नत की सही और सच्ची समझता फरमाए और हमारे अंदर गैरत को हमीयत पैदा करे, हमारी अमानत को अच्छी तरह से इसकी हिफाजत करने की अता फरमाए। लाल इमाम हम तमाम लोग को हर किस्म की बेहयाई की बुराई से महफूज रखे। लाला हम तमाम लोगों को हर किस्म के कार्य है तो फिर दे, जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा ईमान इस्लाम करो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सब्सक्राइब कीजिए जीएसएस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।